का बताऊंगी कि क्या क्या कैसे कैसे होता है ना। चलो, हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? सबने बिल्कुल टाइम से क्लास ज्वाइन कर ली है। वेरी गुड, वेरी गुड। सब प्रेजेंट हो? जल्दी से मैं सबके नाम ले लेती हूँ, कौन कौन है क्लास में। पंकज, नैन्सी, नेहा, सनी, अंतरा, जोया। पुनीत ने आज अपनी आईडी से ज्वाइन किया है। मुस्कान, अनी और खुशी, नैना, रॉबिन एंड तुषार। वेरी गुड, सभी बच्चे प्रेजेंट हैं। तो बच्चों, सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी हम लोगों ने, और हमने बहुत डिटेल में ये 3 आइडेंटिटीज समझ ली थी, है ना बच्चों? ये 3 आइडेंटिटीज बहुत अच्छे तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से हम सबने समझ ली थी। अगर आपको मैं एक एक आइडेंटिटी का एक एक एग्जाम्पल पूछती हूँ, x + 2y होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4xy। ठीक है, अच्छा मैं जिससे पूछूंगी वो जवाब देना। अच्छा, 2 तो हमने अभी वाले एग्जाम्पल में भी लिया है। इसका आंसर करेगा तुषार, आप बताइए। तुषार, p - √2 होल स्क्वायर। तुषार कहेगा मुझसे इतना मुश्किल पूछ लिया। p स्क्वायर प्लस 2 वेरी गुड तुषार। माइनस 2√p 2√2p है ना? 2 Yes, ma'am, a yes. होता है ना, तो b की a की जगह p और b की जगह √2, तो 2√2p आएगा तुषार। वेरी गुड तुषार, वेरी गुड। चलो सनी, आप बताओगे सभी बच्चे इसे सॉल्व करो। √3 - √2 √3 प्लस √2 5 मैम 5 आएगा। ठीक है मैम 1 कितना? 1 1। सब बच्चे बताओ, सब बच्चे बताओ। तुषार का 1 आया है, पंकज का 1 है, सनी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं तुषार, कोई बात नहीं। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, √b की जगह क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर। तो 3 - 2 कितना आ गया? 1। और अगर आप लोगों को याद हो, 9th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, रैशनलाइजेशन का पढ़ा था। यस मैम रैशनलाइजेशन फर्स्ट चैप्टर में था। उसमें ये आइडेंटिटी बहुत 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 ज्यादा यूज होती थी, याद है सबको? यस मैम है ना? तो इस आइडेंटिटी का यूज बहुत ज्यादा है वहां पर, है ना, इन नंबर्स में जब हम यूज करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अब ये रहा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, पोल में आंसर करेंगे इसका सब बच्चे। टू बी - 3q मल्टीप्लाइड बाय 2p + 3q। वेरी गुड। डन मैम 4 ही बच्चों ने आंसर किया है। देखो, इसको करने के लिए मैं आपको टाइम देती हूँ। लास्ट के 30 सेकेंड और। अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं कुछ? लास्ट के 30 सेकेंड इस क्वेश्चन को करने के लिए। अभी तक तो सब सही कर रहे हैं। लास्ट के 5 सेकेंड बच्चों, सॉरी 10 सेकेंड, अभी है 15 सेकेंड है। कर लो, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है कर लो आराम से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग।
चलो टाइम अप हो गया, सबने आंसर कर दिया, वेरी गुड। किसी एक ही बच्चे का रॉन्ग हुआ है तो ध्यान से देख कर करो बेटा, माइनस और प्लस में डिफरेंस पता होना चाहिए। 2a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर। तो 4b माइनस 9, ठीक है। चलो तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी Yeah, ma'am. जहाँ और आगे यूज होंगी, अगर कुछ और इससे डिफिकल्ट चीज आती है वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है आपके चैप्टर 2 की स्टार्टिंग कहाँ से है, आपने भी देख लिया होगा अब तक, आपको वहां पर ग्राफ्स नजर आ रहे होंगे, है ना। तो ग्राफ Yes, की ma'am. इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है ना। जब भी आप ग्राफ पे प्लॉटिंग करते हो, किसी भी नंबर को, किसी भी चीज की लोकेशन बताने के लिए हम अगर मैं सिर्फ एक सिंगल लाइन दे दूं और इस पर बोलूं कि आप 5 को रिप्रेजेंट करो या 2 को रिप्रेजेंट करो, ठीक है, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हो। फिर उसके बाद अब हमारे पास एक सिस्टम आता है, कार्टेशियन सिस्टम आता है ना। आप लोग 8th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हो, मुझे लगता है सब बच्चों को ये पता ही होगा। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ग्राफ पेपर का हम यूज करते हैं कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए, ठीक है। उसे एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है, कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है, जिसमें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, X axis. एक्स एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, y एक्सिस axis. कहते हैं, ठीक है, हम वाई एक्सिस कहते हैं। जब हम इस तरह से किसी चीज की लोकेशन, देखो बेसिकली ये क्या है, किसी भी चीज की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए है ना। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर का यूज करते हैं, उस पर कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है, वाई एक्सिस। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, और यहाँ पर एक्स डैश एक्स भी कहते हैं, वाई वाई डैश भी हम इसे कहते हैं। अब यहाँ पे जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसे ओरिजिन कहेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम नंबर्स लिखते हैं। नंबर्स किस तरह से आते हैं, इसको कोई बता सकता है, इसको, इस लाइन को जो यहाँ से यहाँ तक है, इसे क्या कहेंगे, है तो ये एक्स एक्सिस, लेकिन किस तरह के नंबर्स है यहाँ पर, Positive. पॉजिटिव। तो इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा, है ना। दिस वन इज नेगेटिव। और इसी तरह ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस आ जाएगा और ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। सो ये सब बच्चों को पता है। और ये ओरिजिन पे क्या आएगा, ओरिजिन पे आएगा 0, ठीक है, ओरिजिन पर आएगा 0। तो इस तरह से हम यूज करते हैं नंबर को लोकेट करने के लिए। जैसे आप सबसे पहले ये बताओगे, येलो वाला पॉइंट यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है, Ma'am, 3 ma'am. yeah, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। y इज इक्वल टू 2, ma'am. y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर -6, माइनस, Minus y इज इक्वल टू -4, -4। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आगे हम ये भी सीखेंगे कि प्लॉटिंग कैसे करते हैं। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, सब बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। मुझे लग रहा है कि सब बच्चों को ये आता ही होगा। आपको देखना है आर को, पहले भी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, आर कहाँ पर लोकेटेड है आपको ये देखना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सेकेंड ऑप्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस, फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। किसके बारे में पूछा गया है, आर के बारे में। ये वाला पॉइंट कहाँ है, देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं इसे। Done, ma'am. सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा, सब बिल्कुल सही करो। ये इजी वाले टॉपिक हम जल्दी से रिवाइज करेंगे ताकि हम मेन टॉपिक पर आ पाए। 12 ही बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास के, वेरी गुड। बेटा ये कैसे रॉन्ग कर सकते हो, एक्स और वाई वहां लिखा भी है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स, 3 बच्चे रहते हैं अभी, 3 बच्चे। हाँ 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 एंड 1। बेटा ये सबका ठीक होना चाहिए था, डी है ना। दो बच्चों ने इसे नेगेटिव वाई एक्सेस कर दिया। बेटा नेगेटिव वाई एक्सेस, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सेस कर दिया। यहाँ पर देखो ये है ना एक्स एक्सेस, तो ये वाला है ना, तो ये नेगेटिव वाला है। अगर आप देखो जहां पर आर प्रेजेंट है, आर किस पर है, वाई एक्सिस पर है ना। और वाई का भी कौन सा वाला, नेगेटिव वाला, वाई का भी नेगेटिव वाला। तो बाकी सबका तो ठीक था, जिन बच्चों का रॉन्ग था थोड़ा ध्यान से आंसर करो बच्चों, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आज हम क्या समझेंगे, आज हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम अब तक पढ़ते आ रहे थे कि जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब क्या होता है। तो आज हम मतलब समझेंगे कि जीरोस का मतलब होता क्या है। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, देखती हूँ कितने बच्चों को याद है। मुझे बताओ जल्दी से कि अगर मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3, मुझे जल्दी से बताओ कि इसका जीरो क्या होगा। -3। वेरी गुड, चलो इतना तो सब बच्चों को याद है। इसका जीरो कितना है, -3। सो अगर हम ऐसे बात करें, जीरो का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे वो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। अब हम इसको ग्राफिकली समझेंगे कि एक्चुअल में जीरो का मतलब होता क्या है। तो आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 6। मुझे बताओ, हमने कुछ क्लासेस पहले कैटेगरीज वाइज पढ़ा था, ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कांस्टेंट है, कैसा है। लीनियर। लीनियर मैम। लीनियर मैम। लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये सब बच्चों को पता है। अब जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो बेटा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सभी बच्चों को पता है ना कि हमें x और y दो चीजें पता होनी चाहिए, है ना। x और y दो, एटलीस्ट हमें दो वेरिएबल्स पता होना चाहिए, तभी हम प्लॉट कर पाएंगे। अगर आप लोगों को याद हो 9th क्लास में जब आपने ये भी सीखा होगा कि अगर हमें x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते थे कि x प्लस 0 y इज इक्वल टू 3, और उसके बाद हम प्लॉटिंग करते थे, है ना। सो हमें x और y को मानना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम ये जो p ऑफ x है, इस पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 6। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना सब बच्चों को आता है। यस मैम। सो सबसे इजी मेथड क्या होता है, हम x की वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं। इसमें जब हमने x को 0 लिया तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई, -6 प्लस 6। y की वैल्यू कितनी आई, -6। बेटा 6 आई मैम। 6 -6 कौन बोल रहा है, 6 आई, 6 आई ना। 3 इंटू 0 0 और प्लस 6, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। कब, जब हमने x की वैल्यू 0 ली। तो एक पॉइंट हमें क्या मिल गया, 0,6, ठीक है। अब एटलीस्ट कोई भी लाइन ड्रॉ मिनिमम कितने पॉइंट्स पता होने चाहिए हमें, 2 मैम। 2 पॉइंट्स, ठीक है। कम से कम 2 पॉइंट्स पता होना चाहिए, तभी एक लाइन ड्रॉ हो पाएगी ना। एक पॉइंट मैं आपको याद दे दूं, एक पॉइंट याद दे दूं, आप इन दोनों को मिला के एक लाइन बना दोगे। आपको 2 पॉइंट्स पता है तो आप एक लाइन बना सकते हो। अगर मैं आपको एक ही पॉइंट दूं तो आप कैसे लाइन बनाओगे, यहाँ से तो आप कितनी सारी लाइंस बना सकते हो, है ना, कितनी सारी लाइंस आप बना सकते हो। तो कम से कम 2 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अब दूसरे कंडीशन में y को 0 मान लो, y की जगह 0 पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। मुझे कैलकुलेट करके बताओ x कितना आएगा। हाँ, x3 y12 ये भी ले सकते हैं। अगर हम y 0 पुट कर रहे हैं तो x कितना आएगा, 6 मैम। -2 मैम। ध्यान से करो, तुक्के मत मारा करो, हाँ ध्यान से कैलकुलेट करो। यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -6, ठीक है। आप चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, अगर आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू -2। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, दूसरा पॉइंट आ गया
-2,0। याद रखो, पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट No, 0, ma'am. 6, तो 0 x एक्सिस पर और हम y एक्सिस की साइड 6 चलेंगे। तो 0,6 बच्चे यही है, देख लो Yes, सब, ma'am. मैंने ठीक प्लॉट किया है। देन -2,0, ठीक है, -2,0, -2 किस पे चलना है हमें? x एक्सिस पे। तो x पर हम -2 चलेंगे और 0, अब इसके आगे नहीं बढ़ना है, यहीं पर रुक जाना है। ये कौन सा पॉइंट आ गया? -2,0। इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये क्या बन गई? हमारी लाइन बन गई। और किसका ग्राफ बन गया? p ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 6 का ग्राफ बन गया। सभी बच्चों को ये ग्राफ बनाना आता है? Yes, ma'am. सभी को आता है? बहुत आसान होता है और सबको आना भी चाहिए, ये अगले चैप्टर में भी काम आएगा। अगर किसी को नहीं आता हो तो मुझसे पूछ लेना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा कि जो ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल थी, लीनियर क्यों कह रहे हैं इसे लीनियर? क्योंकि इसका जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है बच्चों? Straight line. स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एक सीधी लाइन बन रही है, ठीक है, एक सीधी लाइन बन रही है। तो हमने पहले इसका ग्राफ बना लिया। अब 0 का मतलब क्या हुआ? The zero of given polynomial is the x coordinate of that point, ठीक है। अब शुरू में ही आप लोगों ने निकाल लिया था इसका 0 कितना आया था, जो आपने कैलकुलेट किया था? किसने किया था? इसका 0 बताना, कैलकुलेट करके कितना आएगा? 1, ma'am. 1 कैसे आ गया बेटा? p of x को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। मैम मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये 1 पॉइंट पर लाई कर रहा है तो इसका 1 0 होगा। is equal to 0, 3x is equal to -6, so x is equal to -2, है ना। तो x is equal to -2 क्या है? इसका 0 है। ये हमने सॉल्व करके निकाल लिया, ये तो हमने सॉल्व करके निकाला, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपकी लाइन आ रही है ये x एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है? ध्यान से देखो, कहाँ टच कर रही है लाइन x एक्सिस को? -2 पर। उसको भी हम पढ़ेंगे, वैसे उसे पैराबोला कहते हैं तुषार। अब हम आगे उस पे भी आएंगे, हम लीनियर से क्वाड्रेटिक पे चलेंगे, उस पे भी आएंगे। आप क्या बता रहे थे? आप क्या बता रहे थे? मैम मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एक पॉइंट एक एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो ये इसका एक ही 0 होगा। जैसे x का -2 है तो मतलब कि एक ही इसका 0 होगा क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0 होती है, ऐसे कह रहा हूँ मैम। हाँ, वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता उस पे भी आएंगे। अभी हम लीनियर से स्टार्ट करें ना। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो पंकज, और तुषार ने भी बिल्कुल ठीक बोला। अभी वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए ना, जो आपने बोला पंकज वो भी ठीक है। हम लाइन बाय लाइन चलेंगे, पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन, कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? सिर्फ एक्स एक्सिस को देखो, ये एक्स एक्सिस है, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? एक पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है? -2। तो इसका 0 क्या हो गया? इसका 0 हो गया -2। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? कि जो आपको पॉलिनोमियल दिया है, जो आपका ग्राफ है, जो आपका ग्राफ बन रहा है, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है, कहाँ कहाँ टच कर रहा है, तो वो उसका 0 कहलाता है, ठीक है। तो 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। अब इस तभी हमने स्टार्टिंग में सीखा था ना कि x क्या है, y क्या है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है? -2। तो इसका 0 भी कितना है? -2 है। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है सब बच्चों से कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उसके जीरोस कितने होते हैं? 1 मैम। सिर्फ 1, एग्जैक्टली 1 0 होता है। 1 होता है, यूनिक होता है। आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले लो, उसका आप 0 फाइंड आउट कर सकते हो, वो यूनिक होता है और एग्जैक्टली 1 होता है। सब बच्चों को पहले यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक चीज देखते हैं। अभी मैं स्क्रीन रोक रही हूँ, अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करूंगी तो सब बच्चे देखना एक मिनट। अब हम ये जो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं ये हम सीखते हैं एक ग्राफिंग कैलकुलेटर की हेल्प से। हम अब इसको देखते भी हैं। अभी तो हम क्या कर रहे थे? हमने खुद से पॉइंट्स बनाए, हम उनको खुद से ड्रॉ करके देख रहे थे। अब हम थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कोई भी लीनियर इक्वेशन, सब बच्चे एक एक लीनियर इक्वेशन टाइप करो।
सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल टाइप करो, मैं यहाँ पे उसे टाइप करूंगी रैंडमली पिक करके। लीनियर पॉलिनोमियल टाइप करो, हम उसका ग्राफ बना के देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल टाइप करो। मैम कुछ न्यू वेरिएबल्स होने चाहिए जैसे एस आर सी डी। अच्छा, आपका डाउट में बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे मुझे बताओ हमने एक्सेस क्या लिए, एक्स और वाई, तो आप एक्स में ही लिखना जो भी लिखोगे। बिल्कुल आप लिख सकते हो, बट जब हम ग्राफ लेते हैं यूनिवर्सली जो एक्सेस लेते हैं वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लेते हैं। चलो अब मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ 5y + 50। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अगर हम पॉलिनोमियल नॉर्मली टाइप करेंगे तो भी हमें उसका ग्राफ मिल जाएगा। 5 + 50। ठीक है, रैंडमली मैं पिक करूंगी। बताओ सब बच्चे, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 1 मैम। 1 1 पे। ओके, 3x + 10। ठीक है, 5x + 4। मैं टाइप करती जा रही हूँ, सब बच्चे देखते जाओ। 2x + 6y। 2x + 6। अभी ना 1 वेरिएबल वाले ही करो, 2 वेरिएबल वाले भी हम सीखेंगे। बेटा 1 वेरिएबल वाले ही टाइप करो अभी। मैम हाँ, ओनली 3t या 3x हो तो क्या? ओनली 3x लिखा हो तो y की वैल्यू कैसे जो निकालेंगे? भी डाउट आ रहा है देखो, बाकी मैं छुपा देती हूँ, रुको। खाली 3x वाला देख लो। देखो 3x वाला। अब 3x वाले का जीरो क्या है, जल्दी से देख के बताओ। 3x वाले का जीरो क्या है, एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। 3x वाले का जीरो क्या है बेटा? क्या है, कहाँ पे टच कर रहा है ये एक्स कोऑर्डिनेट को? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे। क्या है ओरिजिन? ओरिजिन होता क्या है? जीरो होता है ना। 0 जीरो। चलो अब एक एक करके जो हमने लिखे हैं इन्हें चेक करते हैं। 2x + 6। 2x + 6 का जीरो क्या है? जल्दी से देख के बताओ सब बच्चे। देखो -3 है ना। 5x, चलो सारे प्लस प्लस के हो गए, एक माइनस का कर लेते हैं। 5x - 4, इसका जीरो क्या है? देखो समवेयर यहाँ पे। अब बताओ इसका जीरो क्या है? बच्चों स्क्रीन आ रही है ना मेरी नजर? जूम करके देख लो थोड़ा। 5x - 4 का जीरो क्या है? 0.8। 0.8 दिख रहा है सब बच्चों को? 0.8। एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, एक्स एक्सिस पे 0.8। वेरी गुड। देखते भी चलो कि सारे जो नंबर्स हैं ये। अब हम ये वाला देखते हैं, 3x + 10। कहीं दूर बना होगा। हाँ ये रहा, 3x + 10 इस तरह से बना हुआ था। 3x + 10 का जीरो क्या है? 3.3333 बार। -3.33 है ना। 5x + 15 का जीरो क्या है? -3 -3 है ना। ओके, 2x - 9, इसका जीरो क्या है? 4.5 4.5। तो यहाँ पे हमने जितनी भी लीनियर पॉलिनोमियल्स बनाए सब देखो, एक्स एक्सिस को सिर्फ मैं इसको थोड़ा जूम आउट भी कर देती हूँ। आप देखो एक्स एक्सिस पे सारे पॉलिनोम, सारे के सारे सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। सारे सिर्फ एक एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना बेटा, एक एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ सारे एक एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनका एग्जैक्टली कितना जीरो है? एग्जैक्टली 1 जीरो है इनके। ठीक है, और आप सारी जीरोस पढ़ भी पा रहे हो जहां पर एक्स एक्सिस टच करेगा। देखो, और हम ना फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 2/3x - 9/5। इसका चेक करते हैं, बाकी सबको मैं हाइड कर देती हूँ। देखो आप इस तरह से, है तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल ना। अब बताओ इसका जीरो क्या है? इसका जीरो क्या है? 2.7। अरे जीरो कैसे होगा बेटा? मैम -1.8 मैम ये इक्वेशन कौन सी है? ये वाली सबसे पहले वाली, बाकी मैं डिलीट कर देती हूँ।
ठीक है, इसके मैं दोनों पॉइंट्स आपको दिखा देती हूँ। चलो ये माइनस 9 मैम देखो, मल्टीप्लाई गए में ना सारे, घूम गए ना। मैंने क्या बोला था, कौन से एक्सिस को टच करता है? मैंने अगर अपना ये जो कर्सर है ये -1.8 पे रखा तो सबने -1.8 बोल दिया। बेटा कौन से एक्सिस को बोला था मैंने? 2.7 का था मैम, एक्स एक्सिस बोला था ना, तो नेहा ने ठीक लिखा है, मुस्कान ने ठीक लिखा है। समझे बात को? समझे मैम कि मैंने नहीं? बोला भी ठीक था। अच्छा आपने बोला था, बताना। क्या वो फिर से बताऊं? ये बोल रहे हो आप कि फिर से बताना है? यस मैम। ठीक है, किसने पूछा है? ठीक है वंशिका, ये जो ग्राफ नजर आ रहा है, लाइन नजर आ रही है आपको वंशिका? यस मैम। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट्स दिखा दिया आपको, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। दोनों में से कौन सा वाला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट उसको टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को कौन सा टच कर रहा है? 2.7। 2.7। तो इसका जीरो क्या है? 2.7 2.7। और कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रही है लाइन? मैम 3 पे। सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? एक और बना के देख लेते हैं फ्रैक्शन वाला, 5/6 माइनस 2/3x। इस वाले को मैं हाइड कर देती हूँ, ठीक है, इस वाले को मैं हाइड कर देती हूँ। यहाँ पर भी मैं दोनों पॉइंट्स आपको दिखा रही हूँ। अब आप लोग जल्दी से बताओ इसका जीरो क्या है? 1.25 ओके, अब सब बच्चे देख पा रहे हैं? 1.2। 1.25 कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल बना लो, उसका एग्जैक्टली 1 0 आएगा, है ना, और वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर टच कर रहा होगा। यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई? यस मैम। अच्छा, अब अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 3, ठीक है, पॉलिनोमियल मैंने 3 लिया, अभी मुझे इसे y = 3 लिखना पड़ेगा। ये जो मैंने 3 लिखा, आप मुझे बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है? पिछली क्लासेस में पढ़ा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो मान लो मैंने इसको कर दिया कि y यहाँ पर x = 3, ठीक है, x = 3 हमने ले लिया, क्योंकि जैसे अभी हम कर रहे थे ना y = 3, तो हमने ले लिया। अब आपने देखो, क्योंकि पिछली क्लास में आपने पढ़ा है ना, तो मैं वो चीज रिपीट करा रही हूँ। आपने देखा था ना, पिछले साल आपने पढ़ा होगा, x = a का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होता है। देखो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। देखो मैं इसको स्लाइड भी कर रही हूँ। अब मैंने y की वैल्यू, x = -3 का ग्राफ नजर आ रहा है, -3 पे बन रहा है लगभग। यस मैम। ज्यादा दूर हो गया, इसको यही पे रखते हैं, यही ज्यादा ठीक है। -3 पे बन रहा है, इसको 2 पे स्लाइड करते हैं, बन रहा है 2 पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ। अब मुझे बताओ इसका जीरो कितना है? अच्छा, इसमें हम y = वाला लेते हैं, y = क्योंकि हम अभी तक अपने सारे पॉलिनोमियल जिस तरह से ले रहे हैं, y = -2, ठीक है। देखो जरा, हम इसको स्लाइड करते जा रहे हैं, y = 2 का ग्राफ सबको नजर आ रहा है, पर्पल कलर की लाइन। यस मैम। y = 1 का ग्राफ सबको नजर आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से चेक करते जाओ, हमेशा ये पैरेलल बनेगा। ये आपने पिछले साल पढ़ा है ना 9th क्लास में, यस मैम। क्लास में याद है सबको? इस तरह से लाइन बनती है। तो अब मुझे बताओ, ये जो मैंने पॉलिनोमियल बनाया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ, इसमें कितने जीरोस हैं? इसके मैम कितने इसमें जीरोस हैं? जीरो ग्राफ भी देख नहीं के है। बताओ। 10 मैनी। कितने? एक भी जीरो नहीं है। ये टच कर रहा यस है मैम, एक्सिस इसमें एक को, भी एक्स जीरो एक्सिस नहीं है। को? नहीं टच कर रहा है ना, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उन क्वेश्चंस के आंसर करना, फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल्स का ग्राफ देखेंगे। समझ में आ गया? पहले सब बच्चे ये बताओ। यस ठीक मैम। है, तो अब Yes, देखते ma'am. हैं सच में कितने बच्चों को समझ में आया। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस यस मैम। मैम। ओके ग्रेट। चलो, तो अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। बहुत ही ज्यादा, एक मिनट, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस of p of x by looking at the following graph. y is equal to px where px is a polynomial. यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे दिया है, आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0 है, 1 है, 2 है, कितने हैं? सबका बिल्कुल सही होना चाहिए. डन मैम. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. मैम कहते ही रॉन्ग हो गया. हाँ, जब मैं कहती हूँ ना फिर रॉन्ग कर देते हो फौरन. देखो, 2 मैम, बच्चों आपका ने right आपका कर दिया. रिकॉर्ड बेटा है. ये तो इतना आसान क्वेश्चन था. आप लोगों से तो मिस्टेक की उम्मीद नहीं रख सकती मैं. और आज मैं आप लोगों को होमवर्क में भी यही देने वाली हूँ कि आप लोगों ने इसी वेबसाइट पे जाना है. डेस्मॉस में लिंक दे दूंगी वेबसाइट का, तो ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे आप लोग. आप लोगों को टाइप ही करना है. मैं इनमें बता दूंगी कि आप फोन में कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगी. बट मुझे बताओ, करोगे सब बच्चे? यस मैम. यस मैम. देखो, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपको भी एडवांस होना है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप ग्राफ्स कैसे बना सकते हो. मैं और 1-2 वेबसाइट भी बताऊंगी. अभी ये सबसे इजी वाली है, जो हैंडी है, फोन में भी आप आराम से चला सकते हो. आप लोग भी ग्राफ, अलग अलग ग्राफ्स बना के ड्रॉ करना. चलो बच्चों, बस लास्ट के 5 सेकेंड्स और. 5, 4, 3, 2 and 1. चलो, अब पोल ऑफ हो जाएगा बेटा. ये 3 बच्चों ने, कितने बच्चों ने गलत किया है? 5 बच्चों ने, नहीं सॉरी 4 बच्चों ने गलत किया. ऐसे कैसे बेटा? इसका मतलब ये है कि आपने ध्यान से समझा नहीं. जिन बच्चों ने रॉन्ग किया उन्होंने ध्यान से समझा नहीं. ये तो इतना आसान है. क्या बोला था कि आपको एक्स एक्सिस देखना है. एक्स एक्सिस पे लाइन कहाँ पे टच कर रही है. ठीक है, ये जो लाइन बनी हुई है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रही है? देखो कितने पॉइंट पे टच कर रही है. सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है. वो एक पॉइंट ही क्या है इसका? 0 है. एक पॉइंट ही इसका क्या है? 0 है. अगर मैं एक ग्राफ इस तरह से बना देती हूँ, अब मैंने ये ग्रीन वाले के लिए पूछा है, मुझे बताओ अगर ग्राफ ये होता p ऑफ x का, अब नंबर ऑफ जीरोस कितने होते? 0. 0 है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है. वैसे हम आगे पढ़ेंगे भी, बट मैं अभी पूछ रही हूँ आप लोगों के उसके लिए. अगर ग्राफ कुछ इस तरह से बना होता, 2 पॉइंट पे टच कर रहा होता, अब नंबर ऑफ जीरोस कितने होते? 2 होते. तो आपने कौन से एक्सिस को देखना है? सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है. एक्स एक्सिस पे नजर होनी चाहिए आपकी. एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है. अगर नहीं टच कर रहा है तो बिल्कुल 0. अगर टच कर रहा है तो 1. कितनी जगह टच कर रहा है? 1, 2, 3. इस तरह से चेक करना है. हाँ, वो किस नंबर पे? ये भी हो सकता है. तो बेटा ये तो 1 पे भी नहीं है. अगर मान लो यहाँ पर कहीं पे टच करता, 1 मान लो, ये 2, ये अगर आपसे पूछा जाता कि इसका 0 क्या है, तब भी 1 होता. अगर ये थोड़ा सा 1 से अलग है तो 1 पॉइंट समथिंग है इसका 0. इसका 0 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना. अच्छा, अगर मैं आपसे, चलो वो अगले उसमें पूछेंगे. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. अब ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए. हाँ, लगभग 1.5. अभी वो ग्राफ वैसे टेक्नोलॉजी वाला नहीं बना था ना. जो ग्राफ मैंने आपको दिखाए थे वो टेक्नोलॉजी वाले थे. उनमें आप अगर -1.33 भी था, वो भी आप लोग डिटेक्ट कर पा रहे थे, है ना. तो ये डिफरेंस होता है जब आपको टेक्नोलॉजी का आप यूज करो. जो बिल्कुल पॉइंट वाले नंबर्स भी होते हैं, वो भी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो. यहाँ पर आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है. बेटा क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ जीरो. जीरो क्या है वो नहीं पूछा. चलो, 2 बच्चों ने बेटा ये भी रॉन्ग कर दिया. लास्ट के 10 सेकेंड्स आराम से करो ना आप लोग, सोच समझ के क्वेश्चन पढ़ के करो. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. नंबर पूछा है यहाँ पे. नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x by looking at the graph y is equal to px where px is a polynomial.
चलो हाँ जी बच्चों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए मैम। ऑप्शन करेक्ट है। ये एक्सेस को एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है ना, ये एक्स एक्सेस को एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, है ना। ये एक्स एक्सेस को एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है ना। अगर मान लो एक लाइन मैं इस तरह से बना दूं, अब बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? इस वाले के ग्रीन कलर से कर देती हूँ ताकि आप अलग आइडेंटिफाई कर पाओ। ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, ग्रीन वाली लाइन है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? मैम लाइन नंबर ऑफ जीरोस मैम 1 कितने हैं इसके? स्क्रीन शो नहीं हो रही बच्चों, यहाँ तो हो रही है, स्क्रीन तो शो हो रही है। मैम वो एक बार नहीं होती। अच्छा, नंबर ऑफ जीरो, अगर पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो तो आप क्या कहोगे? 1। अगर आपसे पूछा जाए इस ग्राफ का जीरो क्या होगा, अब आइडेंटिफाई करो इसका जीरो क्या होगा? -2। -2 इसका जीरो होगा। तो दो तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे और जीरो क्या है। अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल अच्छे से देखना आया फिर उसके बाद आगे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, वो भी हम सब करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दू, वो सब ठीक करोगे बेटा। 3 बच्चों ने ये भी गलत कर दिया, ये कैसे आप रॉन्ग कर रहे हो? ऑल क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। चलो, अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आए ना तो पूछ लेना। अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है गिवन द ग्राफ ऑफ y is equal to px for the polynomial p of x, find the zeros of the polynomial। अब यहाँ पे आपसे जीरोस पूछ लिए गए हैं। अब देखते हुए कितने बच्चे सही करते हैं। जीरो क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, आपको उसका आंसर करना है। ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर टच कर रही है? हिंट भी दे दिया मैंने क्वेश्चन का। मैम मैंने साइड में 0 लगा दिया कहां पे? मैम, वैल्यू पुट करके। मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हो। मैम मेरा रंग हो गया। आपका गलत हुआ। चलो 13 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम मेरे को लगा 0 निकालना है। मैंने इसीलिए क्वेश्चन रीड आउट किया था ना। हाँ, तो जीरो ही निकालना था ना बेटा। नंबर ऑफ जीरोस नहीं पूछा। कर दिया, सही हो गया। हाँ वंशिका, नंबर ऑफ जीरोस नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है कि जीरो क्या है। समझे बेटा? ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पर, कौन से एक्स कोऑर्डिनेट पर टच कर रहा है? हाँ जी, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सी मैम। जीरो है। सी। ये इसका क्या है? जीरो है। अब मुझे बताओ यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है? 4। x इज इक्वल टू 4, तो यही तो करेक्ट आंसर होगा इसका। यही हुआ था वंशिका। यस मैम। हाँ, तो थोड़े से आप अगर नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाते तो नंबर ऑफ जीरोस कितने थे? ओनली 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने थे? ओनली 1 थे। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में सब समझ में आ गया। अब जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे वो वाला क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उससे पहले आपको एक शेप के बारे में पता होना चाहिए, जो इस तरह की शेप बनती है। अब इस तरह की कब बनती है, कोई एग्जांपल दे सकता है इस तरह की शेप्स कब बनती है? आपने बॉल को फेंका, बॉल फेंकते हैं तो इसी तरह से जाती है ना, इसी तरह से जाती है बॉल। जब हम बॉल फेंकते हैं नो मैम। नहीं जाती ऐसे। अरे जंप कर जाएगी वो अलग बात है, बट देखो बॉल आपने फेंकी कुछ इसी तरह का, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, वो इस तरह से हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, बट होगा कुछ इसी तरह से ना। मैम रैकेट शटल खेलते हैं जब एंगल देखा जाता है मैम। सो क्या कहते हैं हम इस शेप को? हम इस शेप को कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं इस शेप को? जैसे अभी जो हमने लीनियर पॉलिनोमियल का पढ़ा, ये क्या थी? एक लाइन थी।
बट ये जो दो शेप्स बनी हुई हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पैराबोला। तो पैराबोला एक कर्व्ड इस तरह की फिगर होती है, क्या कहेंगे इस फिगर को? हम पैराबोला कहेंगे। और ये किसके लिए बनेगी अब हम देखते हैं। ग्राफ कैलकुलेटर से ही देखें डायरेक्ट, ठीक है। अलग अलग हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखेंगे और उनका हम बनाएंगे स्टॉप हो ग्राफ। गई। हाँ मैंने रोक, घबरा जाते हो आप लोग। स्क्रीन गई। मैंने रोक दिया बच्चे। अब मैं बनाती हूँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख भी लेना मैं कैसे टाइप कर रही हूँ। मैंने ये लिया a स्क्वायर लिया, ठीक है, सॉरी a स्क्वायर नहीं, पहले मैं x लूंगी, x के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, 2x प्लस 3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 3 नहीं, अभी हम -3 ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया बच्चों, बताओ 2x स्क्वायर प्लस x -3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यस मैम। अब जल्दी से ग्राफ देख के बताओ। आपको पता चल गया है कि हम जीरोस कैसे देखते हैं, एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर टच हो रहा है। तो इसके 2 कितने जीरोस हैं? 2 2। और क्या क्या है? -1.523 और माइनस 823। सब बच्चे बताओ, सब बच्चे देख पा रहे हो? मैं जूम भी करके दिखा देती हूँ, जूम भी करके देख लो। पहले जूम करके देख लो, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। अब मैं जूम आउट कर रही हूँ, बन रहा है पैराबोला। तुषार बन रहा है पैराबोला, यही वाली आप पूछ रहे थे, है ना तुषार? दिख रहा है सब बच्चों को? एक पैराबोला बन रहा है जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। अब हम थोड़ा अलग अलग कुछ ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे कर दिया 9x -3। अब बताओ कितने जीरोस हैं? 2 मैम। अभी भी 2 जीरोस है। चलो इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, इसको +3 करते हैं। अब कितने जीरोस हैं? 2 मैम। अभी भी 2 जीरोस है। सब बच्चे देख पा रहे हो बेटा? सब आंसर करो। अब बताओ कितने जीरोस हैं? 9 0 मैम 0 0 जीरोस हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो 0 हो सकते हैं? यस मैम। बिल्कुल हो सकते हैं। बात समझ में आ गई सबको? यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? बताओ। यस मैम। ठीक है, मैम अब यहाँ मतलब पे ये ध्यान से नॉन रियल सुनना। रूट्स होंगे। अब बताओ नंबर ऑफ जीरोस। 1 सब बच्चे देखो, 2 मैम। सभी बच्चे देखो, सभी बच्चों को, क्योंकि होमवर्क में आज यही मिलने वाला है, आपको एक ग्राफ बनाना है। नंबर ऑफ जीरोस और जीरो क्या है वो भी देखो। -1 मैम। -1। सब बच्चे देख पा रहे हो? सभी बच्चे देख पा रहे हो? यस और नो? मैम। ठीक है, मैं एक और पैराबोला यहाँ पर बना देती हूँ। x स्क्वायर -4x + 2। एक हमने ये बना दिया है, एक हम बनाते हैं, ये भी माइनस का कर लेते हैं, ये भी माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस तरह से नजर आ रहे होंगे। जो रेड वाला है, अभी मैं बाकी हाइड कर देती हूँ। जो रेड वाला पैराबोला है उसके नंबर ऑफ जीरोस 0। 0 है मैम। चलो ग्रीन वाले पैराबोला के नंबर ऑफ जीरोस 2 ओके। ब्लू वाले पैराबोला के नंबर ऑफ जीरोस 1 आ जाएगा। बात समझ में आई सबको? तो आप मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस एग्जैक्टली 1 होगा, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि हो ही ना, कोई भी जीरो ना हो। ऐसा हो सकता है कि एक ही जीरो हो, और ऐसा हो सकता है कि 2 जीरो हो। और वो आप आगे जब क्वाड्रेटिक आगे भी पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं तब भी ग्राफ में बताऊंगी, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। मैम 3 भी होते हैं। कब 2 जीरोस होते हैं, कब 1 जीरो होता है, शायद आप पढ़ भी चुके होंगे। तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं। मैम 3 भी होते हैं। क्या हुआ? मैम 3 भी होते हैं, 0 तो बुक में है। वो किसके होते हैं? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं।
तो अभी हम आगे वो भी पढ़ेंगे, पहले क्वाड्रेटिक का समझ में आ गया। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 2 मैम मैक्सिमम। मैक्सिमम 2 होते हैं। 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये इस वाले पॉलिनोमियल के बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। 2 2 2 0। मैम। ओके, चलो चेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं 1/2 कर देती हूँ, कुछ अलग अलग ट्राई करते हैं। 1/2। अब बताओ ये जो ग्रीन वाला पॉलिनोमियल है 2 चलो तो ऐसा ट्राई करते हैं, 2x² का चेक करते हैं। खाली 2x², ये भी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो जरा इसके जीरोस, 1 2 मैम। कितने जीरोस है? कितने जीरोस है? 1 मैम। 1। और वो क्या है? 0 0 है। क्योंकि आप खुद भी सोचो ना, x की जगह सिर्फ हम 0 ही रख सकते हैं, जिससे ये 0 हो जाएगा, उसके अलावा तो कोई और वैल्यू नहीं लेंगे। अच्छा चलो, हम अगर करें 2x² + 1, अब बताओ नंबर ऑफ जीरोस। 0 0 0। अच्छा, इसी में चेंजेस करते हैं। अगर मैं -1 कर दूं, अब 2 0। तो सब बच्चे देख के बता पा रहे हो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? यस मैम। ठीक है, तो अब चलते हैं, यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं। इसको अब मैं अगर क्यूबिक में कन्वर्ट कर देती हूँ, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया बेटा ये। अब चेक करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप का बना। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ? 1 सभी बच्चे देखो बेटा, सबको पार्टिसिपेट करना है इसमें। नंबर ऑफ जीरोस 1 मैम। 1। चेंज करके देखते हैं इसमें। अब बताओ नंबर ऑफ जीरोस, मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा। 2 है मैम। 2 मैम 3 है 3 कितने? 3 3 हुए। देख पा रहे हो सब बच्चे? दिस इज 1 2 एंड 3। मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ। मैम चैट सेक्शन हो गए हैं। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बता दिया करो, बोल के नहीं। मैम आपने नेगेटिव की नहीं करवाई पिछली बार। हाँ, अब बताओ नंबर ऑफ जीरोस, मैंने जूम कर दिया है। 3 मैम। 3 3 है। चलो कुछ और चेंज करके देखते हैं। अब बताओ नंबर ऑफ जीरोस। 3 3 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल था? क्यूबिक। अब किसका डाउट था? 3 भी तो होते हैं। किसका डाउट था? बहुत अच्छा डाउट था। किसका डाउट था? मैम हमारा नैन्सी। नैन्सी। अब नैन्सी समझ आ गया 3 जीरोस कब होंगे? यस मैम। ठीक है, तो हमने अभी कुछ एग्जांपल्स ऐसे। अब इस वाले में बताओ, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 1। ठीक है, 1 इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 1 प्लस x करते हैं। यहाँ पर हम -1 कर लेते हैं। यहाँ पर भी कितने? 1 1। अच्छा कुछ और ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर x² कर लेते हैं इसे, और इसे करते हैं चलो +3 या -3 x कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, +3। अब हमने क्यूबिक को, अब कितने जीरोस हैं इसके? 1 ठीक है, अब कितने जीरोस हैं? चलो ऐसे ही प्लस माइनस हो गया, +2। अब कितने जीरोस हैं? 1 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट सबसे ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? 3 3 हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम कितने होंगे बच्चों? 3 3। चलो और बताओ कितनी पावर लें यहाँ पे x की? बताओ। अलग अलग पॉलिनोमियल्स बना के देखते हैं, आप फिर उसमें आइडेंटिफाई करना कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। चलो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 नंबर ऑफ जीरोस 1 है। ठीक है, यहाँ पर पावर में हम कुछ और रखते हैं, 8 रख देते हैं। देखो है इसकी पावर कितनी है? 8 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ जीरोस 0 2 है इसमें। अच्छा चलो सब कुछ माइनस करके देखते हैं। अच्छा चलो ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। इसमें नंबर ऑफ जीरो, देखो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के ग्राफ्स कितने अनोखे बन रहे हैं, देख रहे हो? कितने हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस? 2 वेरी गुड। चलो इसको भी -3x करके देखते हैं। देखो कितना अच्छा ग्राफ बना है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस
टू इसको -2 करके देखते हैं। अब नंबर ऑफ जीरोस टू वेरी गुड। अच्छा यहाँ से 2 को डिलीट करके देखते हैं। अब देखो नंबर ऑफ जीरोस फोर 4 है ना। कितने जीरोस बन गए यहाँ पे? 4 बन गए। अच्छा यहाँ पे पावर हम चेंज करके देखते हैं, 6 कर देते हैं पावर। अब बताओ नंबर ऑफ जीरोस फोर 4। यहाँ पे 4 ऐसे कर नहीं हो देते सकता हैं। क्या? अब नंबर ऑफ जीरोस थ्री फोर 4 है मैम। यहाँ पे हम कुछ और टाइप करते हैं, माइनस या 9 टाइप करते हैं। अब number मैम of- जिसके 0 4 आते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसके जीरोस 4 आता है बेटा, देखो अब देखो अभी जैसे हमने ये वाला पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 2 फोर ठीक है, टोटल 4 जीरोस है। अब अगर मान लो जरूरी जैसे क्वाड्रेटिक में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस भी 0 है ना, तो आप नंबर ऑफ जीरोस से फाइंड आउट नहीं कर सकते कि वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, जरूरी नहीं है ना। जैसे अगर मैं आपको सिंपल दे दूं x टू द पावर 4, इसका ग्राफ देखेंगे, x टू द पावर 4 या x टू द पावर 2 कर लेता x स्क्वायर। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1। अगर मैं आपको सिंपल कह दूं कि एक पॉलिनोमियल है उसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 है, तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि वो कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है? क्या मैम? अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें जिसका सिर्फ एक ही जीरो है, तो क्या आप बता पाओगे कि कितने उसके कौन सा पॉलिनोमियल वो हो सकता है? नो मैम वो तो लीनियर बता। क्वाड्रेटिक भी हाँ वो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बताओ सब बच्चों को समझ में आ गया कि आप किस तरह से नंबर ऑफ जीरोस देख सकते हो? यस मैम। पक्का? मैम मेरा एक डाउट है। हाँ मैम जो पूछो। तीनों जीरोस है, जैसे क्वाड्रेटिक में भी और क्यूबिक में भी, तो मैम ऐसा नहीं हो सकता क्या? जैसे क्वाड्रेटिक में 2 जीरो एक पॉइंट पर लाई करे, तो वो एक पॉइंट पर लाई कर सकती है 2 जीरोस। बेटा अगर एक पॉइंट है, मान लो किसी एक ही पॉइंट पे 2 जीरो, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट जो है एक ही पॉइंट है ना, ये ओनली 1 पॉइंट। मान लो -2 है, सॉरी 2 है, x जो है वो 2 है, फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, तो 2 तो 2 ही है यस मैम। है ना, सेम ही होगा। हाँ आपका डाउट मुझे लग रहा है कि आपका उससे है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है उसमें हम रिपीटिंग जो रूट्स लिखते हैं, आपका डाउट वो वाला है। यस मैम। हाँ तो आप 2 जो आया इसी को 2,2 इसी को 2 रूट्स लिख देते हो, बट है तो वो एक ही ना, है तो वो एक ही नंबर ना। यस मैम। अगर आप ग्राफिकली देखो मैम। तो 2 जीरोस 1 जीरो एंड नो जीरो। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? मैम अगर ये फ्लैट हो 2 और 2.1, मतलब कि इसको थोड़ा फ्लैट कर दें, हाँ तो 2 और 2.1 नहीं हो सकते क्या? 2 और 2.1। अच्छा अगर इसको फ्लैट कर दें, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आप ना अलग अलग मतलब फिर वही पॉइंट ना कि बेटा वो सेम नहीं होंगे, वो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे आके बनेगा, 2 पॉइंट्स पे टच हो रहा होगा, ठीक है। और ये आप डेस्मोस वाले सॉफ्टवेयर से ट्राई बना के एक ना एक पॉलिनोमियल ऐसे बनेगा, फ्लैट वाली भी बनेगी उसमें थोड़ी सी, ठीक है। बट ओके वो मैम। सेम, देखो पंकज आपका डाउट क्या था कि वो सेम हो, बट अगर 2 और 2.1 है वो 2 नंबर सेम तो नहीं हुए ना, वो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप उसे ग्राफ पे जूम करके देखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। चलो फिर पोल का क्वेश्चन करो सब बच्चे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1 मिनट रुकना बस, पोल में अभी आएगा। सभी बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया ध्यान से? For any polynomial y is equal to px, the graph of y is equal to px is shown. Find the number of zeros. बस इतना सा क्वेश्चन है। पोल के क्वेश्चन की बहुत ज्यादा डिमांड थी, अब ये सबका ठीक होना चाहिए। Find the number of zeros. डन मैम। Very good. मैम पोल रिजल्ट नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा रहा? ओके अब बताओ। यस मैम। यस मैम। ओके
सभी बच्चे करो बेटा। ये भी आप लोग पोल रिजल्ट की डिमांड कर देते हो बट गलत करते जाते हो फिर। मैम 2 बच्चों ने फिर भी रंग कर दिया। मैम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो लास्ट के 10 सेकंड बच्चों। पंकज जो आपका डाउट था ना, x⁴ का ग्राफ बना के देखना डेसमॉस कैलकुलेटर पे, जो मैं लिंक दूंगी, ठीक है? उसको फिर जूम करके देखना, उसके उसके जीरोस ऑब्जर्व करना फिर, ठीक है पंकज? x⁴ के मैं आपको इस सभी बच्चों को इस कैलकुलेटर का लिंक दूंगी। सभी अलग अलग तरह के ग्राफ्स बनाना, उसका स्क्रीनशॉट लेना और उसमें फिर बताना नीचे लिख के कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। और सभी बच्चों के लिए आज का ये होमवर्क है, देखते हैं कौन कितना अनोखा ग्राफ बनाता है। ओके मैम। मैं दे दूंगी, ठीक है? चलो कर दिया है सबने आंसर। अभी भी 2 बच्चों ने रॉन्ग कर दिया था, बाकी सबने ठीक मैम कर फिर दिया। शेयर करना है क्या? क्या हुआ? शेयर करना है क्या? एक मिनट, तो इसका आंसर कर लेते हैं पहले, फिर पूछती हूँ मैं आपसे। इसके नंबर कितने हो गए? 2। 2 हो गए, ठीक है? तो अभी आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया। अब आपकी जो भी डाउट्स है आप बता देना। ओके, बताना